अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैंने आपको पैंट ट्राउज़र ब्रांड स्टाइल में बनाने का तरीका सिखाया है। और आप ये देखिए कि फ्रंट का जो बेल्ट है वो कितनी नीटनेस के साथ लगाया जाता है और विद प्लेट्स के साथ मैंने आपको ये पैंट ट्राउज़र बनाने का तरीका सिखाया है। तो माशाल्लाह ये कितना प्यारा लग रहा है, फुल ब्रांड स्टाइल में ट्राउज़र है। मेरी बहनों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको सारे सवालात ख़त्म हो जाने हैं कि ब्रांड स्टाइल में किस तरह पैंट ट्राउज़र बनाया जाता है। ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह चीज़ें बताऊंगी, ट्राउज़र की एक एक वाज़ेह करके आपको कटिंग बताऊंगी, स्टिचिंग बताऊंगी, तो इंशाल्लाह ये कटिंग और स्टिचिंग बच्चे भी कर सकते हैं, तो आपके लिए भी ये मुश्किल नहीं होगा। तो बस आपको वीडियो स्किप नहीं करना और एक एक चीज़ वाज़े वाज़े देखनी है और समझनी है। और इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के बाद आपको बहुत ही इजी हो जाएगा पैंट ट्राउज़र बनाना। और इसमें जो मैं आपको टिप और ट्रिक बताने लगी हूँ वो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि कपड़े को देखें, टू फोल्ड किया है और जो ओपन साइड है वो मैंने मेरी जानिब रखी है और जो बंद साइड है वो मैंने दूसरी तरफ रखी है। ठीक है। फिर सबसे पहले हमने एक चीज़ नोटिस करनी है कि अपना जो साइज़ होगा हम अपने हिप के अकॉर्डिंग उसको गोल घुमाएंगे। हिप के अकॉर्डिंग जब हमने उसको गोल घुमाया उसमें जो भी साइज़ आता है, ठीक है, जब जो भी साइज़ आएगा हम क्या करेंगे कि उस साइज़ का चौथा हिस्सा निकालेंगे। ठीक है। अगर बिलफर्ज आपका चौथा हिस्सा 40 है और उसको जब आपने डिवाइड किया तो उसका आंसर आता है 10। ठीक है। पहले तो आपने ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि देखें अपना, जैसे सबसे पहले तो अपना ट्राउज़र का कपड़ा हमने सिर्फ फ्रंट साइड की अभी मैंने कटिंग करनी है। हमने सिर्फ फ्रंट साइड का कपड़ा की अभी ड्राफ्टिंग करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, एक एक चीज़ आपको मैं वाज़े इंशाल्लाह समझाऊंगी, बट अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपको समझ कुछ नहीं आने वाला। अब देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले तो हमने अपना जो हमारी लास्टिक है, चाहे वो 1.5 इंच की हम रखते हैं या 2 इंच की लास्टिक, उस हिसाब से मैंने लास्टिक का पहले मार्जिन ड्रॉ किया है। ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 इंच की लाइन ड्रॉ किया। 2 इंच की लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आप ये समझना, मैंने जो कपड़ा फोल्ड किया है वो जो मेरा साइज़ आ रहा था, आपका जो साइज़ भी हो, आपका अगर बिलफर्ज राउंड अबव जैसे इसके आप हिप के अकॉर्डिंग घुमाते हैं तो उसमें आपका अगर 40 आ रहा है, उसका चौथा हिस्सा हमने जब 40 को डिवाइड किया तो 10 आ रहा था। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें वाज़े वाज़े बता रही हूँ, आप हर चीज़ नोट कीजिएगा। जब मेरा 40 आया हिप के अकॉर्डिंग तो फिर मैंने क्या करना है वही 10 इंच हमने जो ऊपर रखा था, इसी तरह हमने अपनी जो आसिन के हिप की साइज़ लेंगे, उसमें हम लोगों ने हिप के साइज़ में हमारा 10 इंच अगर आया है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। चाहे आपका हिप का मार्जिन जो भी आए, लेकिन हम लोग ये जो दूसरा बॉक्स बनाने लगेंगे तो उसमें हम लोगों ने 4 इंच का मार्जिन ड्रॉ करना है। ये आप 3 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से खुला डुला ट्राउज़र भी बन जाता है और पैंट स्टाइल में नमाज में भी हमें कोई परेशानी नहीं आती और ये फंसता भी नहीं है। बहुत अच्छे से हम इजीली इसका इस्तेमाल नॉर्मली अपने घर में पहनने उठने बैठने में कर सकते हैं। तो अब देखें हमने क्या किया कि जो हमारा 10 इंच ऊपर का निशान हमने लगाया था, ठीक है, उसी 10 इंच को हमने नीचे 10 इंच लगाने के बाद हमने उसको एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो हिप साइज़ है, हिप साइज़ हमारा क्या था, हिप साइज़ हमारा क्या आ रहा था, 10 इंच। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर 12 इंच पे रखा।
जैसे मैंने ऊपर एक 12 इंच पे लाइन लगाई थी, यहाँ पर भी मैंने 12 इंच पे लाइन लगाई है, क्योंकि हमारा जो वो था हिप के अकॉर्डिंग जो गोलाई थी वो तो हमारी 10 थी, लेकिन मुझे ऊपर प्लेट्स भी डालनी थी, इसीलिए मैंने 12 पे निशान लगाया हुआ है। अब आप ये देखिए, जो क्रोच एरिया हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोगों ने 3 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना ज़रूरी होता है। वो निशान हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि जब हम गोलाई मोड़ते हैं क्रोच एरिया के लिए, तो ये गोलाई में हमेशा बहुत बहनों से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब हम गोलाई मोड़ रहे होते हैं, ये बात बहुत ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर हमने बहुत गहरा और डीप हमने गोलाई अगर मोड़ दी तो उसमें हमें ये नुकसान होगा कि हमारे ट्राउज़र की सिटिंग और फिटिंग बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी। तो देखिए, हमने क्या किया है कि लंबाई तो अपने ट्राउज़र की ले ली। लंबाई लेने के बाद हमने उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है अपना फोल्डिंग के लिए। फिर हमने अभी यहाँ पर क्या किया है, हाफ़ किया है अपने क्रोच एरिया से लेके दूसरी लाइन से मैच करके हमने यहाँ पर हाफ़ किया। अब देखिए, हमने इसका हाफ़ जब निकाला तो ये क्या आया, 7 पर आ रहा है। ठीक है, 7 पे इसका हाफ़ आ रहा है। जैसे हम लोगों ने इस 7 को नीचे भी निशान लगाया है, इस लाइन के साथ हमने इसको जब आधा किया, हाफ़ किया, तो ये भी 7 पर आ रहा है। ठीक है, 7 पर इसी तरह हम निशान लगाएंगे और जो सेंटर का हमारा निशान होगा उससे हम लोग बाहर जब निकलेंगे उसमें हमारा जो पांचे का साइज़ होगा, ठीक है, उसमें पांचे के साइज़ में आधा इंच का मार्जिन हम लोगों ने थोड़ा ऐड करना है, वो जो हमारी स्टिचिंग का होगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने निशान लगा लिए हैं। आपके सामने देखो मैं निशान लगा रही हूँ। शेफ पट्टी मैंने ली है और मैंने जो शेफ पट्टी लेके क्रोच एरिया से अपना जो मार्किंग हमने अपने पांचे का साइज़ लिया है, तो बस सिंपली मैंने अपना इस शेफ पट्टी के थ्रू मैंने इसको लाइन को मैच कर दिया। ठीक है, इस शेफ पट्टी के थ्रू जो बिगनर्स बच्चियां होती हैं उनसे बहुत ही अच्छी सी ड्राफ्टिंग हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस शेफ पट्टी का यूज़ किया है। वैसे आप हाथ से अगर मिलाने लगेंगी बिगनर्स बच्चियां तो शेव आपकी ट्राउज़र की थोड़ी ख़राब भी हो सकती है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप शेफ पट्टी का यूज़ करें जब आप अगर बिगनर्स हैं तो। फिर उसके बाद ये चीज़ आपने समझने वाली है, ये जो जगह है यहाँ से हमने थोड़ा सा गोलाई शेप देना होता है, वो इसीलिए कि यहाँ से जो ट्राउज़र की शेप होती है, गोल अगर नहीं देंगे, स्ट्रेट देंगे, तो हमारी ट्राउज़र की सेटिंग यहाँ से आउट हो जाएगी। बस हमने सिंपली इसको कट कर देना है। ये हमारी फ्रंट साइड है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक एक चीज़ मैंने माशाल्लाह आपको वाज़े वाज़े समझाई है। अगर मेरी बहनों आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा मेरी बहनों, अब ये देखिए हमने बस सिंपली इसको कटिंग कर दिया है। अब एक बात ये है कि जब हम अपने पांचे की मार्जिन हमने जो रखी होती है उसको कट करने के लिए हमने थोड़ा सा आधा इंच का हमने अपना जो थोड़ा सा क्रॉस में ना निशान लगा देना है। इससे ये होगा ना, जब हम अपने इससे ये होगा कि देखें, जब हम अपना ट्राउज़र फोल्ड कर रहे होते हैं पांचे का हिस्सा, तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता। आपके सामने मैं फ़ोल्ड करके दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि कितना इजीली फ़ोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास कितना ज़्यादा माशाल्लाह एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है। ये इस वजह से बचा है कि जब हमने वन साइड कटिंग के लिए बाहर की जानिब रखा था। ठीक है, ये छोटी छोटी टिप होती हैं, ये भी आपको नोट करनी चाहिए और अपने कटिंग में इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अच्छा ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। जैसा कि मेरे हिप के अकॉर्डिंग 40 आया, फिर मैंने उसमें चौथा हिस्सा निकाला, वो 10 आ गया था और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए रखा, 12 की कटिंग मैंने रखी क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लेट्स देनी थी। ठीक है,
आप देखिए कि मैंने प्लेट्स का तरीका किस तरह लिया है और प्लेट्स में कैसे दे रही हूँ। ये मेरी फ्रंट साइड की प्लेट्स है, ठीक है। सेम आपको यही तरीका फॉलो करना है। अब देखिए मैंने फ्रंट साइड को तो अपने बैक साइड के ट्राउज़र पे रख लिया है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि मेरे बैक साइड का जो ट्राउज़र था उसका कपड़ा थोड़ा कम था। 2 इंच की मार्जिन जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं उस हिसाब से कम था, तो मैंने क्या किया, एक पीस लगा लिया, जो कटिंग में आपके सामने और स्टिचिंग में आपके सामने करके आपको बताऊंगी। अब देखिए हमने क्या किया, जो क्रोच एरिया है उसी से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और जो हमारा एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन होता है जो हम बैक साइड में रखेंगे, ठीक है। आप देखिएगा चीज़ें सेम ऐसी ही आप फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह अगर आप ऐसे ही सेम एज इट इज़ इसी तरीके से अपना ट्राउज़र स्टिच और कटिंग करती हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हमने क्या करना है, सेम फार्मूला वही है हमारा क्रोच एरिया के लिए, कि जिस तरह हमने यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग किया, 3 इंच की मार्किंग करने के बाद हमने 1 इंच देखें यहाँ पर रखना है गोलाई के लिए, सही है। सेम तरीका क्रोच एरिया में करने गोलाई मोड़ने का यही है, यही फॉलो कीजिएगा। बट अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या है कि आपकी क्रोच एरिया की मार्किंग अच्छी नहीं होती, तो आपकी ट्राउज़र की सारी सेटिंग यहाँ से आउट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि 2-2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग लगानी है, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड से 2 इंच की लूजिंग पे होता है हमारी बैक साइड, ठीक है। आप देखिए मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने क्या किया, कटिंग में बैक साइड पे ऊपर की जानिब एक पीस लगाना है, सही है ना। ऊपर की जानिब पीस लगा लिया। ये पीस हम अगर अपना पांचों में लगा देते तो वो दिखता, 2 इंच का एक्स्ट्रा पीस। तो हमने क्या किया है कि ये पीस ऊपर जानिब लगा लिया। इसमें ये होगा कि ये पीस हमारा जो होगा तो वो हमारी लास्टिक में फोल्ड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या कर देना है, देखिए हमने जो स्ट्रेट लाइन लगानी है उसको सेम स्ट्रेट नहीं करना, ठीक है। आप मैंने देखें शेफ पट्टी की मदद से स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा कर्व किया है, सही है। अब इस साइड से तो हमने सेम इसके बराबर बराबर कटिंग कर देना है। साइज़ के हिसाब से बैक साइड का मेरा कपड़ा कम था, ठीक है। अगर कभी आपके भी इन केस ऐसा किसी क्लाइंट का कपड़ा आ जाए और साइज़ के हिसाब से कम हो तो आप इसी तरह अगर पीस लगाना चाहें वो ऊपर की जानिब लगाया करें, हमेशा नेफ़ा में वो पीस ऐड किया करें। कभी भी आप पांचों में पीस नहीं ऐड करना, क्योंकि वो दिखता है तो फिर क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता, फिर इसीलिए आप हमेशा ऊपर की जानिब भी ऐड किया करें। बस सिंपली हमने ये कट कर देना है, ठीक है। फ्रंट और बैक की कटिंग आपके सामने हो चुकी है, देखिए कितनी सफाई से वो निशान लगाने की वजह से हमारी कटिंग हुई है। अब हमने बस क्रोच एरिया को फ्रंट की क्रोच एरिया पे सिलाई लगा देनी है। ये क्रोच एरिया है फ्रंट का, बस आपस में हमने इनको फ्रंट को फ्रंट के साथ ही बस जॉइंट कर देना है। सिंपल सिलाई लगा ली, सिलाई ज़्यादा डीप नहीं लगाइएगा, आधा इंच की सिलाई लगाइएगा। ये हमारी प्लेट्स थी। अच्छा सर, अभी हम बैक साइड का जो कपड़ा है ना वो आपके सामने अटैच करके आपको बताते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा पीसेस डाले हैं।
मेरी बहनों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बैक साइड के जो पीसेस 2-2 इंच के रखे थे वो भी मैंने जॉइंट आपके सामने कर लिए हैं। अब ये देखिए, जो हमने प्लेट्स के लिए निशान लगाया था फ्रंट साइड पे, अब हम उसको सिलाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप यही तरीका फ़ॉलो करेंगे तो पैंट ट्राउज़र बनाना आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं। अगर आपने एक दो मरतबा भी इस स्टाइल से, इस तरीके से अगर पैंट ट्राउज़र बनाया है तो इंशाल्लाह कोई मसला कभी नहीं आएगा दोबारा बनाने में। सबसे पहले तो देखें, 2 इंच का मैंने जो हमारी प्लेट्स लगाई है, 2 इंच ज़्यादा करके मैंने इस पे फ्रंट पट्टी लगाई है। फ्रंट पट्टी जो मैं लगा रही हूँ वो हमारी इलास्टिक की ही साइज़ की होनी चाहिए। आसिन को देखो, आसिन के साथ मैंने जॉइंट करना है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ समझनी है। वो चीज़ आपने ये समझनी है कि जो हमने देखो फ्रंट पट्टी बेल्ट के लिए लगाई है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हम अगर लेडीज़ फ्यूज़िंग लगाते हैं तो वो एक दो धुलाई के बाद फ़ौरन ख़राब हो जाता है और वो फ़ोल्ड हो जाता है। तो इसमें ये टेक्निक भी आपके सामने मैं लाई हूँ कि अगर आप मर्दाना फ्यूज़िंग जो होती है, जो हम मर्दाना पट्टी के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप लगाएंगे वो फ्यूज़िंग, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये फ्यूज़िंग बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। और जो लेडीज़ फ्यूज़िंग होती है, प्रेस फ्यूज़िंग, वो आपको भी अंदाज़ा है अगर आपने ये ट्राउज़र पहले पहने हुए हैं हाफ़ इलास्टिक वाले, तो उसमें वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस हमने क्या कर देना है कि देखें, आपके सामने सिंपली मैंने अपना ये यहाँ से सिलाई स्टार्ट किया है, आसिन से। आसिन से सिलाई स्टार्ट करना शुरू कर दिया, दोनों तरफ से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैंने प्रेस के साथ पहले से ही इस तरह आपके सामने फोल्डिंग कर दिया है। जो 2 इंच का हमारा कपड़ा था जो हमने पांचे में रखा था, अब देखें पांचे का बिल्कुल कचरा नहीं आएगा। बिल्कुल इस तरीके से ही आप अगर फोल्ड करेंगी मेरी बहनों, तो अंदर की जानिब इसकी जो सिलाइयाँ होती हैं गुम हो जाती हैं और वो बाहर की तरफ से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। ठीक है, आप प्रेस लगा लीजिएगा सेम इसी तरह और ऐसे ही फोल्ड कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा सफाई से लग चुका है। अब आप यहाँ तो मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें मेरी बहनों तो आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकती हैं, या अपनी मशीन का टांका बड़ा करके आप इस पर सिलाई भी लगा सकती हैं। दोनों तरफ आपने सेम यही तरीका अप्लाई करना है। बहुत ही ये इजी तरीका है। चाहे आप ये पैंट ट्राउज़र बना रहे हैं उसमें तो आपने फॉलो करना ही करना है, लेकिन ये जो तरीका होगा आप नॉर्मल अपने ट्राउज़र में भी फॉलो कीजिएगा। अब देखिए, हमने अपने हिप का साइज़ जो लिया था उसमें मैंने उसको जब हाफ़ किया तो मैंने 19 की इलास्टिक को कट किया है। ठीक है, 19 इंच की इलास्टिक मैंने कट किया है। इलास्टिक लेने का भी तरीका आपको समझ आ ही गया होगा। बस हमने अपनी फ्यूज़िंग के साथ ये थोड़ा आधा इंच की इलास्टिक को सिलाई कर देना है। बहुत ही इजी मेथड है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के बाद मेरी बहनों, आपको पैंट ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग में कभी कोई मसला नहीं आएगा। बहुत इजीली आप अपने घर में बना सकते हो। देखिए, ये प्रेस फ्यूज़िंग मैंने लगाई किस जानिब है, 2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद, क्योंकि हमारी फ्रंट पे ट्राउज़र की इसकी नीटनेस, सफाई बहुत ही अच्छी लगेगी।
अगर हम यूँ लगाते हैं तो। बस ध्यान से आप सिलाई घुमाइएगा और देखिएगा कि इलास्टिक बीच में सिलाई ना हो जाए। और बस इसी तरह गोल सिलाई घुमानी है सिंपली, तो आपका ट्राउज़र रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा पैंट ट्राउज़र आपके सामने बन के रेडी हुआ है। मैंने चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई हैं ताकि मेरी बहनों आपको कोई भी सवाल आपके बाकी ना रहे और आप अपने घर में सिंपल तरीके से पैंट ट्राउज़र ब्रांड स्टाइल में कटिंग और स्टिचिंग कर सकें। तो ये देखिए ये जो हमने मर्दाना पट्टी लगाई है ये माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। आप मेरी बहनों इस स्टाइल से लाजमी पैंट ट्राउज़र बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने अगर ये पैंट ट्राउज़र बनाया है सेम इसी तरीके से तो आपने जब इसको पहना तो आप कितने प्यारा लुक आ रहा था। मुझे लाजमी इस बात से आगाह कीजिएगा। तो माशाल्लाह बहनों बहुत ही खूबसूरत पैंट ट्राउज़र बन के रेडी हो चुका है। मेरी बहनों अब वीडियो बनने में बहुत ही मेहनत होती है तो एक लाइक तो बनता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए एक एक चीज़ वाज़े वाज़े और कितनी सफाई से नज़र आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।